थर्ड स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं मैथ मैजिक लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर 4। तो हमने टेक्स्ट बुक फिनिश कर दिया है बच्चों। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट में हमने जो एक्सरसाइज अंदर टेक्स्ट बुक वाली पढ़ी है, क्या वो सिमिलर है हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे आइडियल से। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 39 पे हम देखेंगे कि कितना हमें आता है और कितना हम लिख सकते हैं और कितना हमको याद है। मान लो आपको फर्स्ट दिया है किसके रिलेटेड, नॉन स्टैंडर्ड एलिमेंट्स जो यूनिट्स है हमारे ऑफ मेजरमेंट। आपको पता है पूरे चैप्टर में हमने मेजर ही किया है, तो अभी तो आपका मेजरमेंट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया होगा बच्चों। तो लेंथ ऑफ हाउ मैनी matchsticks will be equal to the length of the straw? 6 matchsticks long। तो लेंथ कितना है हमारा, 6 matchsticks लॉन्ग होगा हमारा जब लेंथ, तब वो इक्वल टू अ लेंथ ऑफ स्ट्रॉ होगा। मतलब अगर आप एक स्ट्रॉ लाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका एक स्ट्रॉ है, फिर ये छोटा सा एक स्ट्रॉ है। तो इनके जो मेजरमेंट है बच्चों, ये आप कितने बार रखोगे ताकि इक्वल टू ये स्ट्रॉ होगा। तो हम ये 6 मैच 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स ऐसे रखेंगे, तब जाके ये स्ट्रॉ का पूरा मेजरमेंट आ जाएगा। If you and your father cut rope one of the arm, when the whose rope will be longer। जैसे आपको याद है हमने एक रोप कट किया था, रिबन कट कर दी थी मीटर वाली। तो पापा ने अगर ये रिबन या रोप कट किया है तो वो उनका कैसे होगा, तो उनका फादर्स रोप विल बी मोर लॉन्गर, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इनके 4 हैंड तक आप देख रहे हो, तो वो लंबा होगा। अगर आप मेजर करोगे तो आपका छोटा होगा क्योंकि आप छोटे हो। सेकंड, इफ़ यू एंड योर फादर कट अ रोप, तो वो हो गया फादर्स रोप विल बी लॉन्गर। If you and your class teacher measure the length of your class teacher's table by hand span, then whose number and hand span will be less? तो class teacher's hand span will be less। ठीक है, क्योंकि hand span means इतना, hand span कितना लेते हैं, इतना। मैंने बोला अगर आपके पास आपको शूज़ लेने हैं और आपके पास वक्त नहीं, आप स्कूल जाएंगे, तो आपके डैड आपके हैंड्स पे लेके फिर आपके शूज़ लेने जाएंगे। तो ये इतना बिल्लस कहते हैं जिनको। तो क्लास टीचर्स हैंड्स पे विल बी लेस। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। इफ़ द लेंथ ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक इज मेजर्ड बाय द पेंसिल and by a eraser, then whose number will be more, erasers or pencils? तो क्वांटिटी आपने देखी है, क्वांटिटी ऑफ इरेजर शैल बी मोर, उनकी जो क्वांटिटी है वो मोर होगी। लेंथ अगर आपने मैथ टेक्स्ट बुक का मेजर किया बाय अ पेंसिल से अगर आपने उनको मेजर किया है, तो इरेज़र का जो भी आता है वो इरेज़र्स ज़्यादा लगेंगे आपको, इरेज़र और पेंसिल्स के माप करने के लिए। फिर हैंड्स स्पा, अगर आपने हैंड स्पैन लिया है और आर्म्स लेंथ लिया है, आर्म्स लेंथ इधर से यहाँ तक मेरे हाथ तक, आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो राइट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेप्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेम, तो इट इज़ रॉन्ग। State the different non-standard units of measurement. Arm length, spa, and spa, fingers, steps, foot
स्क्वायर। आर्म्स लेंथ मतलब मैंने आपको बताया आर्म से यहाँ से लेके मेरे आर्म तक। फिर हैंड्स पा मैंने आपको बताया ये वाला। फिंगर्स मैंने आपको बताया ये देखो 1 2 3 4 ये हमारे फिंगर्स हो गए। स्टेप्स मैंने बोला 1 2 3 4 स्टेप्स जो हम लेते हैं। और फुट स्पैन जैसे हम पैरों का माप लेते हैं, अगर आप ना हो तभी चलेगा। तो ये सब चीज़ें कौन डैड ले सकते हैं जब आपकी आवश्यकता हो और आप बिज़ी हो और आपका काम अटके नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके ले लेते हैं तो बच्चों डैड को प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। चलो पेज नंबर 40 पे देखते हैं। मेजर ऑफ few objects in the way mentioned in the given table. Write your measures and one of your friends measurements. Do the two readings differ? तो आपको अपने मेजर करना है बेंच विथ स्पा। आपके हैंड्स पैर से आपको बिल्लस लेना है, पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ। आप देख रहे हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। वैसे आपको आपके बेंच की, और डेफिनेटली मेरे से आपका डिफरेंट होगा क्योंकि मेरे हाथ इतने हैं, आपके छोटे छोटे। तो आपके 4 होंगे तो मेरे 3 होंगे, तो आपके 4 5 6 भी हो सकते हैं क्योंकि आपके हाथ छोटा है और आपके फ्रेंड्स का हाथ। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ योर बेंच टू द डोर विद द स्टेप्स। तो आपके जो बेंच है उससे आपको हैंड्स स्पैन लेना है दरवाजे तक का। बोलते ना मैम बिल्लस, आप पता है जब बच्चों आप जब मार्बल्स खेलते हो, गोटी खेलते हो, तब आप लेते हो बिल्लस। देखो इतना बिल्लस हुआ, वैसे आपको करना है। मेजर ऑफ लेंथ ऑफ स्कूल बैग एंड हैंड्स पा। तो हैंड्स पैन से अपना बैग कितना है, 1 बिल्लस 2 बिल्लस ऐसा आपको लेना है। मेजर ऑफ लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स विथ फिंगर्स। तो फिंगर्स से आप लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे 1 4 फिंगर 5 फिंगर ऐसे आपको पूरे लेने हैं फिंगर्स से। ऐसे 1 2 3 कितने बार आप लेते हो। फिर मेजर ऑफ लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स विथ फिंगर्स। मेजर द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड विथ योर आर्म। वाई आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट नेसेसरी। एग्जाम्पल, the result of measurement by arms, hands and fingers may vary from person to person. If we use standard units, अगर हमने standard units यूज़ किया है बच्चों, तो we can get the exact and the correct measure। अपना measure कभी भी wrong नहीं होगा अगर आपने सही से किया है। Right, which remains same every time we measure। तो हमेशा जब भी आप मेजर करोगे वो मेजरमेंट भी सेम रहेगा। तो वाई आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स इम्पॉर्टेंट। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। कौन से होते हैं जिससे हम देखो, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। तो नॉन में हम कौन से लेते हैं, हैंड्स पा हमने लिए, ठीक है, यहाँ हम पढ़ चुके नॉन स्टैंडर्ड्स में, वो हमारे नॉन हुए। और स्टैंडर्ड्स में कौन से हैं तो देखते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे नीचे मेंशन किया है कि स्टैंडर्ड्स बच्चों किनको बोलते हैं। जैसे आपका स्टैंडर्ड है वो तो है ही है, लेकिन आपका एक स्टैंडर्ड है। जैसे मैम मैं ये स्टैंडर्ड, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ अच्छे होटल का ही खाता हूँ, तो शायद वहाँ अगर कुछ क्लीन और नीट मिलता हो तो मैं लारी पे कभी नहीं खा, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड हुआ है ना। तो वैसे ही स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड के नीचे आप नहीं जाते हो, तो ये स्टैंडर्ड है। और वो हमने नॉन स्टैंडर्ड वाले मेजरमेंट्स किए। सो मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन हियर विथ द हेल्प ऑफ द स्केल। तो आपको स्केल के साथ स्टैंडर्ड वाइज जाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं इसी से करूँगा मैम, और मुझे पता है कि मेरा रॉन्ग नहीं होगा। तो आप ये जो हमारा ये पेंसिल दिख रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया तो हो गया 6। इसका एग्जैक्ट आ रहा है, देखिए 0 से हमने लिया है तो 6 हो गया। वेरी गुड। एक लीफ ले ली तो इसके आया पाए, तो पूरा लिखना है द लेंथ ऑफ द लीफ इज़ डैश, ठीक है। तो इसके साथ हमारा इतना तो फिनिश हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कौन सा है, स्टैंडर्ड थर्ड हमारा मैथ मैजिक में हम कर रहे हैं। हमारा 41 पेज पे आ गया है, जो हम हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 4th वाला, ठीक है।
तो कौन सा है ये चैप्टर? ये चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो देखो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि ये जो की है मैम ये शॉर्ट है और ये स्केल है हमारी लॉन्ग है। तो भी हमको ये क्या दिखा रहा है? ये हमको दिखा रहा है मेजरमेंट। तो हो गया 4। इसमें कुछ बिल्लस या अपने हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, फिंगर्स यूज़ करने, ये एग्जैक्ट आपको दिखाएगा और इसमें आप बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं। और मैम भी आपको फुल फ्लेज मार्क्स दे देंगे, बैठे मार्क्स बोलते हैं ना, ये एक्टिविटी में मिलते हैं। इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि आपने रियल दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया वेट, तो उनका कितना हुआ? ये देखो बच्चों, हम यहाँ एक नज़र फरमाओ, यहाँ पे ये वेट हम देख रहे हैं, विथ, और ये हुआ लेंथ। तो इसको याद रखना है, ये है लेंथ और ये है विथ। तो विथ हमारा है 3। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, द लेंथ ऑफ दीज फोटोग्राफ फ्रेम इज़ 5। तो लेंथ ये वाली होती है, विथ ये वाला होता है। तो ये W होता है, ये L होता है। इसमें यही है, बाकी तो आपको मेजरमेंट करना आ गया है अच्छे से। 11th में देखेंगे मेजर ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द स्केल एंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। इतना 1 2 3 4। तो ये कितना मेजर है देख लो। तो इरेज़र को हमने मेजर किया तो 3 निकला, चॉक को 5, पेन को 13 और ये स्ट्रॉ को 25, पेंसिल को 10। तो बच्चों ये हमारा मेजरमेंट होता ही है। राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, इतने लिख दिया आपने। फिर आपने राइट विच इज़ द शॉर्टर, चॉक और द पेंसिल? चॉक। तो देख लीजिए चॉक है। फिर कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्गर है? तो स्ट्रॉ है। विच ऑब्जेक्ट इज़ शॉर्टेस्ट? तो इरेज़र है। हाउ लॉन्ग इज़ द पेंसिल कंपेयर टू द इरेज़र? 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपका इतना फिनिश होता है ये सेशन में। 41 पेज हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया है बच्चों। तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए 5 बार, क्योंकि आप भूल सकते हो, आप छोटे हो। ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड, ये हमारा 4th चैप्टर है जिसको आप भूलना नहीं है। नेक्स्ट पेज 42 पे हम और अन्य क्वेश्चंस से डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।